हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। एक वीडियो जो मैंने इससे पहले बनाया था वहाँ पर मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाया था, उसको आप जरूर देखिए और नहीं देखा है तो देखिए, ठीक है। आज हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का 3 टाइप्स 1 टाइप 1 में एक बार फिर रिपीट करता हूँ। टाइप 1 में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है टाइप वाला सम। उस दिन मैंने आप लोगों को यहाँ बुक से 2 सम करवा के दिखा था, एक और दिखाता हूँ आप लोग का रिवीजन के लिए। यहाँ पर 1 का 3 नंबर सम ये टाइप 1 में आता है। देखिए आप लोग लेट पकड़ लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पर ये 3 बीच में दिया, ये इसको पीछे में दिया था, हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है ये वाला फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स में है। तो समझना पड़ेगा, 3 टर्म होगा, डिग्री 2 होगा पावर। तो इस कैटेगरी के सम मिडिल टर्म फैक्टराइज से करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर, इस प्रोसेस में करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, समझे। ना समझ आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइबर कीजिएगा, ठीक है, तब ना पता चलेगा क्या हुआ है। अब इसको मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करने का टेक्निक क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 इंटू 3 इज 18, ठीक है। दोनों माइनस है तो बीच का साइन तो क्या होगा? माइनस में आना होगा। अब इस 6 प्लस 3 9 पॉसिबल नहीं हुआ। 6 माइनस 3 3, तो ये वाला जो क्राइटेरिया कैंसिल। और क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 18 होता है? 9 इंटू 2 क्या होता है भैया? 18। 9 माइनस 2 क्या होता है? 7, ठीक है। तो हम लोग का डिफरेंस में 7 आ गया, इंटू में 18 आ गया। ओके, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे? 9 माइनस 2 डालेंगे बीच में। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर क्लास 9 में सिखाया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9 में मिडिल टर्म फैक्टर ठीक से सीखते नहीं, तो क्लास में 10 में आके वो लोग फंस जाते हैं। फिर 10 में उन लोग को मिडिल टर्म फैक्टर सिखाना पड़ता है। समझ रहे ना बात? तो इसीलिए अगर किसी को नहीं भी आता तो आप लोग प्रैक्टिस करके सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको ओपन द ब्रैकेट, 9x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स कितना होगा? 2x माइनस 3। टेक कॉमन, यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 2 3 3 3, 3 कॉमन और स्मॉल क्या है? x कॉमन। तो 3 यहाँ आया तो यहाँ 2 आया, 3 2 6 विथ x, 3x बाहर आया 3। अगर कॉमन नहीं है तो 1 लेना पड़ता है। कैसे पता चला फिर कॉमन नहीं? क्योंकि 2 है तो 2 नहीं, 3 है तो 3 नहीं, x है तो x नहीं, तो कॉमन फैक्टर क्या लेना पड़ता है? 1। अब मिडिल टर्म फैक्टर में ये 2 टर्म हमेशा सेम होता है, जिसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और ये टर्म को इसके साथ लिखेंगे। ओके, तो हम लोग का पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या था? 0। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या? 2x माइनस 3 ट्राइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग आइदर करें, दोनों टर्म 0 होगा, ये एक बार 0 हुआ, और करें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3 उधर चला गया और 2 नीचे आ गया। 3/1 हम लोग का 0 ये हो गया। दूसरा वाला 0 क्या हो गया? प्लस 1 टू माइनस 1 हो गया, x इक्वल टू -1/3। तो 2 zeros जो था 3/2 -1/3, देख लेना आप लोगों ने, एक कम यहाँ हुआ। लेकिन हम लोग को का कोफिशिएंट का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरिफिकेशन तो कैसे करेंगे अभी हम लोग? नंबर 1, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर ये, अब मान लीजिए ये है आपका अल्फा, ये है बीटा, ठीक है। तो अल्फा हम लोग का हो गया 3/2 प्लस बीटा ये हो गया -1/3। इसको एलसीएम ले लिया जाए, कितना हो जाएगा? 6। 3 इंटू 3 हो गया 9, माइनस प्लस -2, तो क्या हो गया? 7/6।
जब 7/6 हुआ तो यहाँ में कंपेयरिंग करें b बाय अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, तो माइनस नहीं है, 7/6 तो मिल चुका है, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे -7/6, एक ही बात हो गया, तो -b/a, और फाइनली क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसल, -1 क्या हो गया 2, तो ये -1/2 जो है यहाँ पर हम लोग का 3/6 है, तो 1/2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे 3/6 मैचिंग के लिए। अब ठीक है ना, c/a, अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसको आप कैंसिल करके देखेंगे फिर 1/2 ही मिलेगा, लेकिन दिखाने के लिए हम लोग कर लिया c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये टाइप 1 मैंने पहला वीडियो में भी डाला था, आज एक बार फिर आप लोग को रिवीजन के लिए दिखाया। अब आप लोग देखिएगा टाइप 2, थोड़ा मैं रिमूव करता हूं। टाइप 2 को आप लोग देखिएगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ घंटा तो बजाइए, तब ना अच्छा लगता है। देखिए बढ़िया चीज है। अब मैं एक बुक का सम दिखाता हूं आप लोग को। टाइप 2 में क्या है, यहां पर इस सी वाला टर्म तो हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक सम आप लोग को दिखाता हूं, यहां पर नंबर 4 बुक का ये 4u² प्लस 8u, ये टाइप 1 से भी इजी है। यहां पर क्या है ax² प्लस bx है, c 0 है यहाँ पर। टाइप 2 में आपको पहचाना, क्वेश्चन देखने से पहचाना चाहिए कि यहाँ पर 3 नंबर टर्म जो कांस्टेंट टर्म c है वो 0 है, तो ये मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये टाइप 2 में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट u है तो pu लेना पड़ेगा, ये बात आप लोगों को समझ आता ही होगा। अगर यहाँ पर x है तो हम लोग px लिखेंगे, y है तो py, u है तो pu, जो रहेगा z है तो pz, इस टाइप से लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका pu। अब यहां में क्या फैक्टर तो ये होगा नहीं, तो इसमें सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर लगाना पड़ेगा, 4u कॉमन ले लेंगे, यहां हो गया u प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई करके देखो 4u इंटू u, 4u स्क्वायर, 4 2 8, ठीक है। तब हम लिखेंगे pu इक्वल टू 0, यहां पर 4u, u प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर और करेंगे 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 से 0 0 हो गया। जब हम लोग और करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू प्लस 2 जाकर -2 हो गया। देखो 2 जीरोस क्या हो गया, एक 0 हुआ और एक हुआ -2, एक तो ये बात हो गया, जैसे हमारा ये अल्फा है, ये क्या है बीटा है। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, रिलेशन वेरिफिकेशन जो हम लोग को करना है। पहला वाला क्या था, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा 0 -2, अल्टीमेटली -2, नीचे एक 1 सोच लीजिए -b/a, ठीक है। अब यहां में हम लोग क्या करेंगे, 8/4 दिखाई दे, b यहाँ पर क्या है 8 और ये 4, 8/4 2 होता है, लेकिन हम लोग इसको बुक का इसके हिसाब से मैचिंग कर रहे हैं, माइनस दें -8/4। अब मैचिंग करके देखिए, ये जो काटाकुटी करेंगे हम लोग का 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस यहाँ पर होने से भी कोई बात नहीं, इसको माइनस को रहने देते, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, माइनस। तो यहां पर हम लोग को क्या दिखाई दिया, कैलकुलेट करेंगे फिर -2 हो गया। ये जो -8 है इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये आगे लगा, अब ठीक है ना। अब ये हम लोग क्या करेंगे, -b/a, दैट मीन्स क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया।
ओके, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 2 मिनट हुआ, -2 हो गया, तो माइनस रह गया, बी हो गया। अब ठीक, 2 नंबर कंडीशन में क्या था हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, तो ये हो गया 0 0/1। तो यहाँ पर 0 तो हम लोग का क्या है, कांस्टेंट टर्म सी, और 1 क्या हो गया यहाँ पर ए, तो 1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर क्योंकि ए का वैल्यू 4 है, तो 0/4 भी क्या होता है, 0 ही होता है। C/A मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया हम लोग का क्या, रिलेशन। ये हो गया टाइप 2। अब हम आप लोग को एक और टाइप दिखाते हैं, टाइप 3, वो कैसा होगा वो भी देख लीजिए। ये तीनों टाइप के अंदर में ही आप लोग का सम आएगा एग्जाम में, कोई भी सम, इससे ऊपर कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तो आप लोग देखिएगा टाइप 3 कैसा होता है। अब मैं टाइप 3 दिखाता हूं आप लोग, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं टाइप 3 के लिए। बुक का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, t² - 50, टाइप 3। तो यहां पर क्या है, अब की बार ए बी वाला टर्म टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका जो फॉर्मेट होगा इस टाइप में हो जाएगा, b टू 0 होगा। यहाँ पर क्या 0 होगा, b = 0। अब देखने से x टर्म जो है वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b 0 है, ये ax² फर्स्ट टर्म, ये एक कांस्टेंट टर्म, ये x² टर्म, बीच का टर्म b 0। यहाँ में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखने से आपको पैटर्न टू पता होना चाहिए। इसका करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला 9 में पढ़ के आए थे, थर्ड फॉर्मूला अलजेब्रा का, a² - b², a + b * a-, ये वाला फॉर्मूला इस पैटर्न में यूज होता है और कहीं नहीं यूज होगा। तो यहां पर अगर हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखें, पहले क्या करेंगे, इसको लेट pt, t है तो हम लोग t लेंगे, t² - 15, इस पैटर्न में लिखना है, a² - b², तो t का स्क्वायर तो t² हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, √15²। ये बात तो आपका दिमाग में चलना चाहिए। मान लो ये 16 होता तो हम लोग 4² लिख देते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है 15, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, √15²। अल्टीमेटली बात एक ही है, स्क्वायर रूट कर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये देखिए a² - b² फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे और एक बार इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। एक बार प्लस एक बार माइनस लिखने के बाद अब यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, pt = क्या था, 0, t + √15, t - √15 = 0। आइदर हम लोग करेंगे t + √15 = 0 और करेंगे t - √15 = 0, t = -√15, t = +√15। तो 2 zeros हम लोग का क्या हो गया, 2 zeros -√15 एंड +√15, एक कहानी ये हुआ, इजी हुआ ये। अब इसका हम लोग रिलेशन वेरिफिकेशन करेंगे। पहला वाला सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -√15 अल्फा है, +√15 बीटा है, तो 0 हो गया। 0 को नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 0 यहां पर तो क्या होगा, माइनस दे सकते हैं, क्यों, -b/a। तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये एक बात हो गया, ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं, -√15 +√15, तो माइनस प्लस माइनस √15 क्या होता है, 15। तो 15 क्या हुआ, 15/1, तो ये हो गया हम लोग का -15, तो यहां पर क्या है, c, ये 1, तो हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। तो देखिए आज हम लोगों ने आपको पॉलिनोमियल का 3 टाइप का सम हम लोगों ने सिखा दिया। फर्स्ट टाइप था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में,
तीन टर्म जब होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब रहेगा वो मिडिल टर्म फैक्टर करके करना है। दूसरा टाइप हम लोग का क्या था, सी इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होता है तो वो मैंने सीखा है। और तीसरा टाइप क्या, यहाँ पर बी इक्वल जब जीरो होगा, ये दो टर्म होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के करना है। तो व्यूअर्स आप लोग देखिए, बहुत बढ़िया ये है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और रेगुलर देखिए, ऐसे नहीं कि एक दिन देखा दो, रेगुलर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट में फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन सब कराऊंगा, बुक का क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा भी, आप लोग देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।